भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल पर हनुमान जी का अधिकार। अच्छा, तीनों कालों पर अधिकार कैसे है? चारों युग, क्योंकि चारों युग इनका प्रताप है। इसीलिए भूत बेकार हो गया हो, वर्तमान ठीक ना चल रहा हो, तब घबराना मत, हनुमान जी की शरण में आ जाना, तुम्हारा भविष्य ब्राइट और राइट हो जाएगा। है? अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि जो तीनों लोकों में गति रख सकते वही तो तीनों कालों की गति पकड़ सकते, वही तो भाग्य को संभाल सकते। आहा, एक बात और, इसीलिए हमने इस कथा की चौपाई पकड़ी, सब सुख लहें, सब सुख। अच्छा, सब सुख क्या है? लोक परलोक, संसार का राज्य मिल जाए और राम के चरण मिल जाए, तो सब सुख प्राप्त करने के दो उपाय। पूछो कौन कौन? सभी सुख प्राप्त करने के दो उपाय, गुरुदेव के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। है? क्या? अपने गुरुदेव के पकड़ो आचरण, आहा, और भगवान के क्या पकड़ो? बोलो बोलो। लेकिन आजकल लोग गुरु जी के चरण नहीं पकड़ते, गला ही पकड़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक महात्मा हमारे पास आए, बोले महाराज हम तो अपने चेला से हैरान है। हमने कहा आप ही भरो, बहुत है। एक ऐसे ही गुरु जी के दो चेला थे, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों चेला खतरनाक, दोनों भोपाल के। रामलाल श्यामलाल दोनों भोपाल के, भोपाल में मीनाल में रहते, मीनाल में, दोनों भोपाल के। गुरुजी बेचारे गड़ा के, बागेश्वर धाम के, हम नहीं, और बड़े वाले गुरुजी, सीधे साधे महात्मा। रामलाल श्यामलाल खतरनाक। एक दिन रामलाल श्यामलाल ने आपस में बंटवारा कर लिया, गुरुजी के चरण की सेवा करनी है। रामलाल बोला राइट साइड हमारा, लेफ्ट तुम्हारा। रामलाल बोला दाहिना अंग हमारा, बायां अंग तुम्हारा। श्यामलाल बोला ओके, तैयार। अब दोनों सेवा करने लगे अपने अपने तरफ की। राइट साइड का हाथ दबाएं गुरुजी का, राइट साइड का पैर रामलाल दबाएं, और लेफ्ट साइड का पैर श्यामलाल दबाए, हाथ दबाए। किसी को दूसरे साइड से कोई मतलब नहीं, घटना है घट जाती है। एक दिन रामलाल गायब, आया ही नहीं, छुट्टी पे। श्यामलाल अकेला। श्यामलाल अपना बायां अंग लेफ्ट साइड के चरणों को दबाने लगा। गुरुजी बोले बेटा थोड़ा राइट वाला दबाओ। हम नहीं दबाएंगे गुरुजी, ना ना ना, वो हमारा हिस्सा ही नहीं है, ये रामलाल का हिस्सा है। वो नहीं आया तो हम क्या करें, हमारा हिस्सा नहीं है, हम तो अपने हिस्से में दबाएंगे चाहे जो हो जाए। गुरुजी बोले भाई देखो बंटवारा तुम्हारा है पर चरण तो हमारे हैं। तो श्यामलाल मुस्कुरा करके बोला चरण जरूर आपके हैं पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले कौन बहस करे, बाहर में जाओ, पड़े रहो, ना करो सेवा। गुरुजी पड़े रहे, लेटे रहे। अब गुरुजी ने सोते ही सोते करवट बदला। करवट बदला तो धोखे से क्या, वो तो आदत है, आदत में दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया। श्यामलाल का दिमाग खराब। एक तो ये हिस्सेदार आया नहीं, ऊपर से हमारे हिस्से के ऊपर वजन। 3 हाथ का उसने डंडा देखा और ले डंडा दे सुटा। गुरुजी रोकते रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, रुक जाओ रुक जाओ। अरे कैसे रुक जाओ, हमारे हिस्से के ऊपर वजन। 6 जगह से तोड़ दिया पैर। गुरुजी बोले जय हो, अच्छा चेला मिला। रात को ही हॉस्पिटल गए, प्लास्टर लगा करके आए। सुबह हुई, सुबह कुर्सी पे बैठे चाय पी रहे, प्लास्टर बांधे, लट्ठी हाथ में लिए। अब आया रामलाल, गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी बोले कर्म हो गए। नहीं बताओ बताओ कैसे टूट गया? अरे बोले तुम्हारे बंटवारा में टूट गए पैर, ऐसा करते हैं। बताओ कल रात को हमने धोखे से वजन इसके ऊपर रख दिया, श्यामलाल ने इस हिस्सा का क्या हाल कर दिया। रामलाल बोला हमारे हिस्से का ये हाल। हमारे हिस्से का। उसने 6 हाथ का डंडा ढूंढा,
गुरुजी का जो ठीक ठाक था वो भी निपटा दिया। अपंग हो गए बेचारे गुरुजी। उस दिन के बाद उन गुरुजी ने कभी भोपाल वालों को दीक्षा नहीं दी, हमने भी नहीं दी। बुड्ढा अभी भी बचा हुआ है। अगर ऐसे चेला मिल जाए तो गुरु की दुर्गति होती है। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु का मतलब क्या होता है? अच्छा ऐसे समझो, आहा, आप लोगों ने कोहरा देखा? कोहरा जैसे अंग्रेजी में फॉग कहते हैं, देखा? अरे देखा तो होगा, कौन सा तुम चांद पे रहते हो, देखा ना? अच्छा कोहरा देखा? जब कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कुछ समझ में नहीं आता। जब भयंकर कोहरा होता है तब क्या करते हैं? तब हम लोग चापलूसी करते हैं। जब कोहरे में कुछ समझ में नहीं आता है तो अपनी गाड़ी किसी और गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरी गाड़ी के पीछे लगा लो, वो गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी, अपन भी पहुंच जाएंगे। ना जान ना पहचान ना ड्राइवर का पता कि ठीक है कि ठाक है, लेकिन गाड़ी पीछे लगा लेते हैं और वो मंजिल पर पहुंचता, हम लोग भी पहुंच जाते हैं। यही है, जब अपनी जिंदगी में कुछ समझ में ना आए तो सदगुरु के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए, सदगुरु पार लगा देगा। अच्छा सदगुरु क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सदगुरु कौन? हनुमान जी महाराज जैसा सदगुरु किसी को प्राप्त हो जाए, अपनी जिंदगी में वीर बजरंग बली जैसा किसी को सदगुरु मिल जाए, उसकी जिंदगी में जब कुछ समझ में नहीं आएगा तब वीर बजरंग बली उसको नैया पार लगा देंगे। अच्छा सदगुरु क्या है? सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु है पुल पार, शिष्य को स्वयं चलना पड़ता है। अच्छा सदगुरु करते क्या? हा लालटेन, अंधेरा, ऐसे समझो बहुत भयंकर अंधेरा मचा हो, कुछ दिखाई ना पड़ रहा हो उस अंधेरे में, तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु मंजिल तक नहीं पहुंचाते। सदगुरु जब अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है तो एक जलती हुई लालटेन पकड़ा देते हैं। उस अंधकार में गड्ढे बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं, चढ़ाई बहुत है, लफड़े बहुत हैं, लेकिन जब सदगुरु उजाले की लालटेन पकड़ा देते हैं, ज्ञान की लालटेन पकड़ा देते हैं, तब गड्ढा को बचा बचा करके अगर स्वयं चला जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यह सदगुरु की भूमिका, ये हमारे गुरुदेव की भूमिका। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि आपको जिंदगी में सब सुख प्राप्त करना है तो जाऊं कहां तजी चरण तुहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुहारे। हनुमान जी के चरणों को त्याग कर कहां जाएं?